माहौल इतना कर दिए हैं कि मुझे मेरा दिन से घर से निकलना दुश्वार हो गया। मुझे पोस्ट पे इतनी भद्दी भद्दी गालियां कि मार के तुम्हें पाकिस्तान भिजवा दूंगा, तुम्हारे एजेंसी बम चलवा दूंगा, तुम्हारे घर में फुकवा दूंगा, तुम पाकिस्तानी हो, तुम ब्राह्मण को कैसे। मेरा ट्रैक्टर चलता है, राम जी की जब सवारी निकलती है तब गणेश विसर्जन में मेरा कितना योगदान रहता है। ये सिर्फ मुझे पैसा ना देना पड़े, मुझे इसलिए उन्होंने मुझे बदनाम किया है, जिससे मेरा फर्म को इतना नुकसान हुआ कि मेरे कस्टमर आ नहीं रहे मेरे पास। मैं 4 दिन से इतना डिस्टर्ब हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं कोतवाली में बैठा हुआ हूँ। मैं अपना एप्लीकेशन लेके गया था, मेरी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई तक नहीं हुई कि मेरे एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई हो जाए, जबकि मैं पहले लेके गया था। क्या दबाव था, क्या था, मुझे नहीं। 4-5 लोग और भी सेल्समैन, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ सर। हम आज तक यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी 4-5 सेल्समैन हैं, इन्हीं ने बोला कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है। बाकी और 3-4 लोग उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं ये चीज़। ये सर, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको चोट लगी थी और भैया ने उनकी हेल्प की थी, तब उन्होंने धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं कहा था, ठीक है। अभी क्या है कि कुछ पैसा उन्होंने खा लिया, भैया से बदतमीजी से बात की, गाली गलौज, उस दिन हम लोगों ने भी सुना था, ठीक है। तो अभी वो धर्म को आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि धर्म से ही सब कुछ स्टार्ट होता है और लोगों को बहुत तेज़ी से भड़काया भी जा सकता है। और भैया जैसा मुस्लिम मुझे नहीं लगता है कभी किसी को मिलेगा ऐसा पर्सन। कभी भी कोई भी लड़की ना गंदी नज़र से देखना, ना गंदी तरीके से बातें करना। दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, या मेरा पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अंबेडकर चौराहे के करीब और आज एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आया हूँ आपके बीच कि जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, तमाम जगह से अलग अलग तरह की खबरें आती हैं, उस बीच गोंडा का भी माहौल एक नए माहौल के साथ देखा जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, सुभान ट्रैक्टर एजेंसी है ये, सुभान ट्रैक्टर एजेंसी। और यहाँ का एक मामला इस वक्त है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसका मामला क्या है यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पूरा सांप्रदायिक मामला चल रहा है और एक शख्स के द्वारा ये पोस्ट में ये मामला फैलाया जा रहा है कि जो सुभान ट्रैक्टर एजेंसी है यहाँ पर उनके साथ जातवाद का मामला किया गया, धर्मवाद किया गया और कैसे उनको यहाँ पर जो ओनर हैं उनके द्वारा टारगेट किया गया। आइए हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर एजेंसी के जो मालिक हैं कि आखिर क्या मामला हुआ था। और जो फारूक अली हैं, हारून अली हैं, जो ओनर हैं इस ट्रैक्टर एजेंसी के, तो जिस तरह का उन पर धर्मवाद का आरोप लग रहा है, क्या वो सही है? तो हम आ चुके हैं इस वक्त सुभान ट्रैक्टर एजेंसी में और जो और भी यहाँ स्टाफ हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या जो विजय कुमार मिश्रा है जिन्होंने ये आरोप लगाया है वो सही है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, अगर गोंडा में किसी के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफ़ी होती है तो वो लोगों के सामने आना चाहिए, और अगर गलत है और किसी के खिलाफ किसी को डिफेम किया जा रहा है तो वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है ये। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमीम है। शमीम है जी। कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ हम 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से काम कर रहे हैं जी। ठीक है। कैसा माहौल रहता है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब ठीक ठाक रहता है? ठीक है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा जी। आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? 9 से 10 महीना हुआ। 9 से 10 महीने। इन 9 से 10 महीनों में कभी आपको लगा कि जो आपके ओनर हैं वो मुस्लिम है, तो एज अ मुस्लिम उन्होंने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की हुई, कोई गलत काम किया हो, धर्म के चश्मे से आपको देखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है कि यहाँ भेदभाव किया जाता है। लेकिन विजय मिश्रा के लिए कहा जाएगा, विजय मिश्रा हमारे पास कॉल करते हैं और ये कहते तुम ब्राह्मण हो के ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करते हो। मैंने भी एक फेसबुक पे टाइप किया था कि आप इंसानियत को शर्मसार ना करें, ठीक है। हमने उस पर लिखा भी, फिर उन्होंने हमको कहा कि 2-2 रुपये के लिए परेशान होते हो, फिर तुम यहाँ पे बैठ करके वहाँ पे पंचायत कर रहे हो उनके पक्ष में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोलते हो। हम कहें कि हम सच्चाई के पक्ष में बोलना चाहते हैं, हम सच्चाई के पक्ष में ही रहेंगे। आप भी ब्राह्मण हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। और वो पोस्ट डाल रहे हैं कि ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है? हमारे पास फ़ोन करते हैं वो कि ब्राह्मणों के आप खिलाफ बोलिए। फ़ोन करके आप हमको बोलते हैं कि आप ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का सपोर्ट क्यों नहीं करते हो। अच्छा, तो आप यहाँ पर किस पद पर हैं? सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे हूँ मैं, यहाँ सारा मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ। अच्छा। जो तो सेल्स उनका व्यवहार, क्योंकि आप भी ब्राह्मण है और आप काम कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया है और आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण के खिलाफ इस तरह का मामला रचा जाता है, उनको साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो और कितने ब्राह्मण हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम सिर्फ अकेले हैं। आप हैं वो थे? हाँ। ठीक है। तो आपको बाकी और भी हैं 4-5 लोग और भी सेल्समैन, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ सर। हम आज तक यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी 4-5 सेल्समैन हैं, इन्हीं ने बोला कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है।
बाकी और 3-4 लोग उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं ये चीज़, रेगुलर ही देख रहे हैं। आज 9-10 महीने हमने देखा। एक्चुअली क्या, भाई साहब भी हमारे, हारून भैया जो साथ में हमारे पढ़े हुए हैं, बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं देखा गया। हम उनके साथ में जाते थे। आरोप ऐसा क्यों लगा रहा है? पैसे के चक्कर में सर, जो पैसा है वो मांग कर रहे हैं अपनी पैसे की, ठीक, वो नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा उनका पैसा ना वापस करना पड़े। क्या नाम है आपका? संतोष। कब से काम कर रहे हैं? 6 साल हो गया। 6 साल से आप काम कर रहे हैं? तो अभी क्या मौजूदा वक्त के सबसे पुराने हैं आप? हाँ। अच्छा, तो 6 सालों में जो आपके ओनर हैं, क्या नाम है उनका? फारूक अली। फारूक अली। कभी आपके साथ ऐसा गलत काम? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। कभी किसी त्योहार पे, किसी मामले पे, किसी घटना पे आपके साथ? नहीं, कोई ऐसा? जैसे दुर्गा पूजा होता है तो हम छुट्टी मांगते हैं, हमको देते हैं, जूते छुट्टी हम जाते हैं। मतलब ऐसा एम्प्लॉय नहीं, ओनर से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं, नहीं? कोई दिक्कत उनको आपसे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। जो विजय कुमार मिश्रा है वो आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम हैं और ब्राह्मण को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्या कहना है इस पे आपका? तो वो सर हम तो नहीं जानते। नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और जो ओनर हैं वो केबिन में हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या रहा पूरा मामला और क्यों ऐसे किया गया। मैम, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? सर 6 साल से। 6? अच्छा, आप भी 6 साल से यहाँ पर? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। प्रिया यादव जी। तो क्या रहता है, माहौल ठीक रहता है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है और भैया जैसा मुस्लिम मुझे नहीं लगता है कभी किसी को मिलेगा। ऐसा पर्सन कभी भी, कोई भी लड़की ना गंदी नज़र से देखना, ना गंदी तरीके से बातें करना। दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। यहाँ मेरा पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, चच्चू बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। इसलिए मैं 6 साल से यहाँ हूँ और जब तक मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं करती हूँ तब तक मैं यहीं काम करूँगी। मतलब इतना अच्छा माहौल रहता है। हाँ। तो जो एक और एम्प्लॉय था, आपको भी जानकारी होगी, उसने लगभग 2-2.5 साल यहाँ काम किया हुआ है। अभी उनका कहना है कि यहाँ पर धर्म के निगाह से उन्हें देखा जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारा गया भाइयों द्वारा यहाँ पर बुलाकर। देखिए सर, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको चोट लगी थी और भैया ने उनकी हेल्प की थी, तब उन्होंने धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं कहा था, ठीक है। अभी क्या है कि कुछ पैसा उन्होंने खा लिया, भैया से बदतमीजी से बात की, गाली गलौज उस दिन हम लोगों ने भी सुना था, ठीक है। तो अभी वो धर्म को आगे लेके आ रहे हैं क्योंकि धर्म से ही सब कुछ स्टार्ट होता है और लोगों को बहुत तेज़ी से भड़काया भी जा सकता है, ठीक है। तो वो धर्म को इसलिए सबसे पहले आगे ला रहे हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भैया ऐसा कुछ किए उनके साथ, ठीक है। जो भी कुछ है भैया के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं भैया, और मुझे नहीं लगता उनको कुछ कहा या कुछ भी किया। तो जो सोशल मीडिया पे जो विजय कुमार हैं, यहाँ एक्स एम्प्लॉय हैं आपके, उन्होंने जब पोस्ट डाला तो जो आपके ओनर हैं हारून अली, फारूक अली, उनको लोग पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। क्या लगता है वो सही है ऐसा करना? ऐसा गलत है भैया, ऐसे नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ भैया ऐसे नहीं है। तो सुना आपने, यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ अभी बैठे थे उनसे हमने बात की, क्या उनका व्यवहार है वो साफ नज़र आ रहा है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बताया, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुभान ट्रैक्टर एजेंसी के ओनर और दोनों भाई जिन पर ये आरोप लगा है इनके एक एम्प्लॉय द्वारा, विजय कुमार मिश्रा। तो सर, आपका नाम क्या है और क्या पूरा मामला था, इसको लेकर हमें बताइए। जी, मेरा नाम हारून अली है। मैं सुभान ट्रैक्टर का प्रोप्राइटर हूँ। मैं 19 की रात में विजय कुमार मिश्रा मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया मुझे विक्रम यादव नाम का कस्टमर है, ग्राहक का, किसान है वहाँ का, पस्का का, वो मुझे फ़ोन पे गाली दे रहा है, माँ बहन की बिटिया गाली दे रहा है। तो हमने इनसे कहा कि ठीक है, आप सुबह आ जाओ, चलो उसके खिलाफ जो होता है हम लोग देखते हैं, एक्शन लेते हैं। ये मैंने सुबह इनको फ़ोन किया तो ये बोले कि भैया मैं एसपी ऑफिस में हूँ और उनके खिलाफ कंप्लेन दे रहा हूँ, जिसकी ये कॉपी, कंप्लेन की कॉपी इन्होंने मुझे व्हाट्सअप की अपने मोबाइल से। इन्होंने मुझे अपने मोबाइल से व्हाट्सअप की, जिसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने व्हाट्सअप किया मारपीट का और गाली गलौज और जान मारने का। फिर लगभग 3 बजे ये अपने एक मित्र के साथ, जिसका नाम नवीन सिंह है, मोटरसाइकिल से, जो मेरी दी हुई मोटरसाइकिल है, उससे मुझसे मिलने आए। ये आके बैठे, मैं था भी नहीं उस टाइम, मैं अब लंच कर रहा था। तो बातचीत, भैया तो मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे चेयर पे, उनसे बातचीत होने लगी। मैं बीच में लंच में आया तो मैंने क्या देखा कि ये नशे के फुल हालत में है और ये खूब उल्टी सीधी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ हम लोगों को नशे में दे रहे। तो तब भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चलो नशे में, नबीन को समझा रहे हैं कि नबीन इसको समझा दो, क्यों गाली दे रहा है, ये नशे में है, पहले जब मूड फ्रेश हो तब आओ मेरे यहाँ, ऐसे मत आओ। क्योंकि हम दोनों भाई दूर रहते हैं और केबिन में बैठ के बाहर कस्टमर बैठे, लेडीज स्टाफ है, ये बाहर निकल के दौड़ के गालियाँ दे रहे हैं, अंदर आके गालियाँ दे रहे हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि गाली दे, जिसका पूरा CCTV फुटेज मेरे पास मौजूद है, विद उसके आवाज़ के साथ, मतलब कैमरे में मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है सब। ये उस दिन की बात थी, लेकिन ये जो पूरा मामला निकल कर आया है, ये क्यों आया है, मेन ये बात बताइए।
ये मामला इसलिए निकल के आया है कि 15 मई को मेरा इनका एक हिसाब हुआ था कितना बकाया है, तो उस हिसाब से ये बताइए क्या काम करते थे वो आपके लिए? ये एज ए सेल्समैन कमीशन बेस, इनको 8,000 रुपये का कोई गाड़ी बेचते हैं तो उस पर 8,000 रुपये का कमीशन और हफ्ते का 500 रुपये पेट्रोल का दिया जाता था। मोटरसाइकिल मेरी थी। तो कितने साल से काम कर रहे थे? ये लगभग 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा, लेकिन ये कई महीने गायब रहते थे। कई महीने मेरे एजेंसी पे ना आना, मैं फ़ोन करता, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, झूठ बोलना, आज ये मर गए हमारे, आज वो मर गए हैं। इनका बीच में एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें 3 महीने काम पे नहीं थे। मैंने 50,000 रुपये लगा के, इनका कोई भाई बंद इनका साथ नहीं है। हारून अली अकेले राजेश पांडे हॉस्पिटल में खड़े थे रात के 10-10 बजे 2-2 बजे तक इनके लिए खड़े थे। ये मेरे चौराहे पे ठंडी के महीने में दारू पी के पड़े हुए थे। हारून अली मुस्लिम होते हुए भी इनको अपनी गाड़ी में लाते हैं। गुड्डू चौरसिया का लड़का अमर चौरसिया है जो मेरा मदद करता, अपने गाड़ी में इनको उठा के इनके घर तक छोड़ते हैं। इनकी बीबी के सुपुर्द में करते हैं कि देखिए इतने नशे में है। ये मेरी इंसानियत है। तब मैं मुसलमान नहीं था, तब मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या नाम है, एक्सीडेंट होता है इनका, इसमें पूरा दवा लगाते हैं। इनकी बीबी को करंट मारता है। ये बालपुर में ले जाते, शारदा डॉक्टर के यहाँ बीबी दवा कराएं। बालपुर में इनके लिए दवा का व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था मैं करवाता हूँ फ़ोन के अपने फ्रेंड के जरिए कि भैया इसकी बीबी का, उसका पूरे दवा का पैसा लगा। इसकी बच्चे की स्कूल फीस तक मैंने दिया। मोटरसाइकिल मेरा सीज कर दिया नशे की हालत में, वो भी मैंने 1-1.5 महीने ये खड़ा रखे अपने घर पे, उसको भी मैंने बनवाया। परत हर वक्त आपने उनका सपोर्ट किया? ठीक है, मैंने उनका सपोर्ट किया, हर एक घड़ी मैंने। तो आखिर उन्होंने फिर आपके खिलाफ ऐसी बातें क्यों की? दरअसल 15 मई 2022 को मेरा इनका एक हिसाब बना कि मैंने कहा कि पता लगाओ भाई कस्टमर के पास तुम्हारे जिम्मे कितनी उधारी है। तो उसमें 10,81,000 रुपये ये देखिए उस टाइम निकल के आया था, जिसमें इनका साइन है, मैनेजर का साइन है, मेरा साइन है। अच्छा, ये आपके सेल्स एम्प्लॉय थे? हाँ। और इन्होंने लगभग 11.25 लाख रुपए जो इनके थ्रू बिक्री हुई थी वो बकाया था, निकल के आया था। उसके बाद किसान एक इंतजार अहमद है, उसने मुझे फ़ोन की, मैंने उसको तगादा के लिए फ़ोन किया कि भैया आपका काफ़ी समय हो गया, आपका पैसा अभी तक आया नहीं है। तो उसने कहा मैंने तो विजय को दे दिया। तो मैंने कहा आपने विजय को दे दिया, लेकिन विजय ने मुझे नहीं दिया। फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो पैसा इसने दिया है विजय को, एक इनकी भाभी है संजना, वाइफ ऑफ शेर बहादुर, और शेर बहादुर भी, विजय और शेर बहादुर मिलके भी पिछले दशहरा में मुझसे एक ट्रैक्टर लेके गए थे जिसका मार्जिन आज तक उधार है, मुझे नहीं दिए विजय। अपने साले के नाम पे इन्होंने लोन भी करवा लिया है, उसका मार्जिन आज भी उधार, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी मौजूद है विजय की कि क्या नाम है मैं आपको इतने दिन में पैसा दूंगा, उसका इतने दिन में पैसा दे दूंगा। तो कहने मतलब है इन्होंने अपने भाभी के अकाउंट में उससे झूठ ये बोल के कि भैया का अकाउंट बंद चल रहा है, उनके अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई, उनका अकाउंट बंद चल रहा है, इसलिए आप इस अकाउंट में पैसा भेज दीजिए, अब मैं भैया को दे दूंगा। ठीक है, तो जो 11.25 लाख की उधारी थी, ठीक है, इसी का आपने उनसे हिसाब मांगा था। ठीक है, तो उस हिसाब में क्या पाया आपने? उस हिसाब में मैंने ये पाया कि लगभग 2.5 लाख रुपए इन्होंने किसानों से वसूल के अपने हजम कर लिया है। मतलब और ये इन्होंने फ़ोन पे एक्सेप्ट भी किया, जिसकी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। स्क्रीनशॉट है आपके पास? किसका? हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट है, ये देखिए 15,000 संजना वाईफाई शेर बहादुर। ठीक, ये किस तारीख पे है? 22 मार्च 2022 को किया है। 20,000 संजना वाइफ ऑफ शेर बहादुर, ये 5 अप्रैल 2022। 10,000 संजना वाइफ ऑफ शेर बहादुर, 26 मार्च 2022। 10,000 संजना वाइफ ऑफ शेर बहादुर, 13 मार्च। संजना वाइफ ऑफ शेर बहादुर 5,000, 9 मार्च। संजना वाइफ ऑफ शेर बहादुर। अच्छा, इतने स्क्रीनशॉट हैं। तो ये जो पैसे गए ये आपको नहीं मिल रहे? ये मुझे नहीं मिल रहा, इसका इन्होंने मुझसे टाइम भी लिया कि भैया मेरे अकाउंट में आ गया है, अब मुझसे क्या नाम है मैं आपको जल्दी ही पैसा व्यवस्था करके दे दूंगा। ठीक है, जब ये लोगों से पैसा मांगते होंगे, ये जब आपने फाइनेंस किया ट्रैक्टर, तो जो डिटेल्स होंगी वो एजेंसी की जाती होंगी, तो इन्होंने अपने पर कैसे करा लिया? एजेंसी पे डिटेल सारा मैंने अपना पेटीएम का इनका बार कोड दिया हुआ है, अकाउंट कंपनी का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, अपना फर्म का अकाउंट नंबर दिया, लेकिन ये छल कपट करके कस्टमर किसानों से झूठ बोल के कि वहाँ का अकाउंट बंद चल रहा है और क्या नाम है अपने अकाउंट में मंगा लेते हैं।
और किसान सीधे साधे होते हैं, वो मुझे फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं। ये ऐसी भूमिका बनाता है कि भैया बहुत नाराज़ है, उनको फ़ोन करोगे तो वो गाली तुम्हें देंगे, तुम्हें ये करेंगे। तो किसान मतलब ये सोचता है कि ये सही कह रहा है कि भैया नाराज़ है, उधार है पैसा, तो अभी मुझे 2 बात सुनाएंगे, तो इससे अच्छा है क्या ना मैं इसी को देख किनारा कर लूँ, भैया के सामने न जाऊँ, मेरे पास होना है। भाई एक पसका का किसान है, विक्रम यादव नाम है, जो इनको 26,000 रुपये दिया हुआ है, और मेरे यहाँ उसकी 20 बार पंचायत हो चुकी है, 3-3 4-4 बार इनके पंचायत में बैठे हुए हैं, और ये एक्सेप्ट किए कि मैंने पैसा खाया, इससे मुझसे गलती हो गई, मैं इनको दे दूंगा। और ये आज तक उसको भी पैसा नहीं दिए। दिखपाल यादव है वो पसका का, उसका भी किए, फिर बुधराम यादव है उसका भी किए, फिर एक श्यामू सिंह है उसका भी पैसा ये खाए हुए हैं। मतलब कई किसानों का, मैंने जब 2-3 दिनों में मैंने इनको निकाला तो इनमें मुझे नजर आया लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए ये पैसा मेरा हजम किए किसानों से जो खाए हुए हैं। अच्छा, जब अभी मामला बिगड़ा और आपने तब इंक्वायरी की तब आपको पता लगा? हाँ पता लगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, जब इंतजार ने ये मामला खुला कि इंतजार ने इनके भाई के पैसे भाभी के अकाउंट में पैसा भेज दिया, तो इंतजार इनसे तगादा मानने लगा। मैंने इंतजार से ये कहा कि भैया आप किसके अकाउंट में भेजो, मुझसे उससे मतलब नहीं है किस रूप में भेजो, आप मेरा पैसा बाकी मेरे अकाउंट में भेजिए। तब इंतजार इनसे तगादा मांगने लगा, तो इंतजार के खिलाफ भी है, हिंदू मुस्लिम का रंग देते हुए उसके खिलाफ भी एसपी साहब के यहाँ इन्होंने एप्लीकेशन डाला था, जो ये मुझे व्हाट्सएप के जरिए ही मुझे सूचना दी थी इन्होंने खुद ही। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो भी। अच्छा, आपके खिलाफ भी लगातार ये पोस्ट डाल रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल तैयार करने सांप्रदायिक माहौल इतना कर दिए हैं कि मुझे मेरा दिन से घर से निकलना दुश्वार हो गया। मुझे पोस्ट पे इतनी भद्दी गालियां कि मार के तुम्हें पाकिस्तान भिजवा दूंगा, तुम्हारे एजेंसी बम चलवा दूंगा, तुम्हारे घर में फुकवा दूंगा, तुम पाकिस्तानी हो, तुम ब्राह्मण को कैसे मारे। लेकिन कोई एक सच्चाई जानना, मेरे कितने ब्राह्मण काम करते हैं अभी भी। आप सारे ब्राह्मण, मेरे यहाँ सिर्फ एक मुस्लिम वर्कर है मेरे ट्रैक्टर एजेंसी पे, और सारे नॉन मुस्लिम हैं। मैं ईद में इनको कपड़ा देता हूँ अपने तरफ से, ईद ही देता हूँ मैं इनको सबको, सबकी सारी फोटो है मेरे पास। और उसके बाद क्या नाम है, कोई भी त्यौहार होता है मैं तुरंत छुट्टी देता हूँ। उस दिन त्यौहार के, हिंदुओं के जितने भी त्यौहार होते हैं हिंदू भाई के, उस दिन मेरी एजेंसी बंदी रहती, खुलती नहीं है। मैं उनके साथ भी खड़ा रहता हूँ। पंतनगर रामलीला कमेटी में मैं पंतनगर जाकर पूछ लिए मेरा कितना योगदान रहता है, मेरा ट्रैक्टर चलता है, राम जी की जब सवारी निकलती है तब, गणेश विसर्जन में मेरा कितना योगदान रहता है। ये सिर्फ मुझे पैसा ना देना पड़े मुझे, इसलिए इन्होंने मुझे बदनाम किया है, जिससे मेरा फर्म को इतना नुकसान हुआ कि मेरे कस्टमर आ नहीं रहे मेरे पास। मैं 4 दिन से इतना डिस्टर्ब हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं कोतवाली में बैठा हुआ हूँ, मैं अपना एप्लीकेशन लेके गया था, मेरी एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई तक नहीं हुई कि मेरे एप्लीकेशन पे कुछ सुनवाई हो जाए, जबकि मैं पहले लेके गया था। क्या दबाव था, क्या था, मुझे नहीं पता है। अब मैं इंतजार वाले पे आ जाता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या आपके खिलाफ दिया और क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने मेरे खिलाफ ये देखा, कमरे में बंधक बना के मुझे मारे हैं। तो आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप मेरी एजेंसी में अंदर हैं, आप देख लीजिए मेरे कमरे में, मेरी एजेंसी में कौन सा कमरा बना हो, आगे पीछे आप पूरा कैमरा दिखा लीजिए कि मेरी एजेंसी में कौन सा कमरा बना हुआ है। आज तक मेरे एक कमरा मेरी एजेंसी में नहीं है, मैं किस कमरे में इनको बंद करके मारा। अच्छा, ये देख लीजिए इंतजार वाला, जिसमें इन्होंने उसको भी लगाया था कि हिंदू होके मुसलमान होके मुझे गाली दे रहा, हिंदू मुसलमान का इसमें सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। सीधे उसने इंतजार के ऊपर भी, जब उसने अपना पैसा मांगने लगा तो उसके ऊपर इनकी आदत है, साल भर में ये जब भी नशे में आते हैं, साल भर में 12-15 एप्लीकेशन, अगर एसपी ऑफिस में खोजा जाए तो 12-15 एप्लीकेशन के नजर आएंगे। इन्होंने अभी जल्दी अपने माँ बाप को भी मारा है, अभी जल्द ही इन्होंने 2-3 महीने पहले अपने माँ बाप को तक को मारा है इन्होंने, जिसका एप्लीकेशन इन्होंने भी एसपी ऑफिस में किया। मुझसे मदद मांगने है तो मैंने कहा देखो तुम पैदा नहीं हो तो उससे पहले मेरे पिताजी और बाबा तुम्हारे माँ बाप को जानते हैं, तो मैं इस पारिवारिक मैटर में मैं नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे पारिवारिक मैटर में। तो इससे भी मुझे कहे कि आप मेरा साथ नहीं देते, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, किसी के पारिवारिक मैटर में मुझे नहीं पढ़ना है। क्या विवादित आदमी है? इससे पहले भी इनके मामले हुए हैं? इनका विवादित आदमी बहुत है ये। इनके जब मेरी इनके बारे में पता चला कि दारू बहुत पीते, तो इनसे मैंने कन्नी काट ली थी, मतलब इनसे दूरी मैंने बना ली थी लगभग 5-6 महीने से। ये मेरे यहाँ काम नहीं करते हैं, जिसका मेरा रिकॉर्ड उसमें है कि मैं इनको बार बार फ़ोन करके बुलाता हूँ कि विजय आ जाओ, कम से कम हिसाब तो बना लो, अपना हिसाब तो बना लो। ये देखिए मैं इनको बोलता हूँ जून 14 को ही कि आगे कम से कम अपना हिसाब तो बना लो भाई, क्यों कर रहे ऐसा घुमा रहे हो इसको। देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ बार बार कि अपने हिसाब आते नहीं हो, टाइम दे दे तो आते नहीं हो, सब मैंने इनको दिया फ़ोन करके। अच्छा, मैं इनके बारे में जान गया था, तो जब मैं इनसे बात करता था तब मैं इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में सेव कर लेता था।
जो मेरे में पूरा सेव है मोबाइल में। ये मैंने वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया। ये 1,05,000 रुपये जो मेरे उस टाइम जानकारी में था कि 1,10,000 रुपये खाए हुए हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि आज दे दूंगा, मैं लोन करवा रहा हूँ भैया, कल दे दूंगा, इस हफ्ते में दे दूंगा, मंडे का दूंगा। मैं यहाँ तक ये भी बोला कि भाई मुझसे हिसाब मांग रहे हैं मेरा बड़ा भाई, तो अगर मुझे डांटते हैं तो उसको दे दो, टाइम लेते हो क्यों नहीं देते हो? तो बोले आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब इसमें 2 चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। एक, क्या प्रशासन की तरफ से, पुलिस की विभाग की तरफ से क्या चाहते हैं कि आपको कैसे इंसाफ मिले, क्या कार्रवाई हो? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपको डिफेम किया गया है सोशल मीडिया पर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कही गई है, ब्राह्मणों को टारगेट करने का आरोप आप पर लगा है, 2 मामले में क्या चाहते हैं और क्या करना चाहेंगे? मैं पहला तो ये चाहता हूँ कि पुलिस महकमा जो भी है वो आके मेरा सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक कर ले कि मेरे सीसीटीवी रिकॉर्ड में बाकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग है, बाकायदा बढ़िया कंपनी का कैमरा भी साफ़ सुथरा आता है कि ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये दारू के नशे में आया था और अपने मित्र के साथ आया था, अकेला भी नहीं आया था। और उसके बाद ये खुद ही बैठ के माँ बहन की गालियाँ मुझे दे रहा है, जिसको मैं दोनों भाई, पहले तो मैं था नहीं, 15-20 मिनट बाद इसके आने बाद में आया, तब भी मैं हंस के अवॉइड कर रहा हूँ कि नशे में छोड़ो, कोई बात नहीं, नशे में मैं अवॉइड करूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं फूक फूक के कदम रखने वाला इंसान हूँ। तो क्या चाह रहा है? अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन मेरी बात सुने, प्रशासन सारे पहलुओं की जांच करे। इन्होंने जो फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखवाया है और उसका निस्तारण करे प्रशासन, और मेरे तरफ से मेरा जो इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की, फेसबुक पर डाला है, और मेरे मान और मेरे सम्मान को, मेरे फन के सम्मान को उन्होंने जो ठेस पहुंचाया है, और जो सारे संप्रदाय में मैंने अपनी इज्जत एक बनाई थी, मेरे 3 पुस्तों ने एक इज्जत बनाई थी, जिसको इन्होंने पूरी तरह से मटिया मेल कर दिया है, उसके खिलाफ भी इनके खिलाफ एक्शन हो, विजय कुमार मिश्रा के खिलाफ एक्शन हो। इनकी वाइफ मुझे फ़ोन पे धमकी देती है, फ़ोन करके रात भर इनके मतलब कई लड़के नशे के हालत में मुझे फ़ोन किए हैं, धमकी दे के, पोस्ट डाले धमकी दे के। मैं इतना परेशान हूँ कि मेरा सीज़न 2 दिन बाद मेरा नवरात्रि आ रहा है, और 2 दिन बाद मेरी नवरात्रि सीजन आ रहा है। बताइए मैं क्या करूँ? मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कोई कस्टमर सब मज़ा ले रहे हैं मेरा कि आप तो ब्राह्मण, आके कोई जांच तो करे कि भाई कितने ब्राह्मण मेरे यहाँ काम करते हैं, कितने संतुष्ट हैं। आज तक मैंने किसी भेदभाव नहीं किया कि यार कभी धर्म के नाम पर मैंने भेदभाव किया हो। मेरे 8-8 साल पुराने एम्प्लॉय मेरे यहाँ मौजूद हैं इस टाइम। अगर कोई 2 रुपया मेरा मार भी लिया तो मैंने नहीं कहा। ये मालूम क्या, ये मैंने ये मुकदमा दर्ज कराया था धानेपुर में 18/21, जिसमें वहाँ के कुछ लोगों ने 95 लाख रुपये का गबन मेरा कर लिया था। मेरी भी वहाँ पे एजेंसी हुआ करती थी 2018 से लेकर 21 तक की। तो ये उन लोगों से बराबर ताल्लुक़ में थे, और चूँकि उसमें कोई मेरा क्या नाम है, मुझे न्याय मिला नहीं, विवेचना आज तक चलती रही, इसलिए इनका मनोबल बढ़ गया। और उन्हीं लोगों के राय पे मुझे लगता है अगर इनका फोन खंगाला जाएगा तो उन्हीं लोगों के राय पे इन्होंने मेरे साथ फिर गबन किया कि उनको अगर सज़ा नहीं मिली तो मुझे क्यों सज़ा मिलेगी। बस इसी बात पे ये मेरे साथ वही रास्ता, जो वो लोग मेरे साथ धोखाधड़ी किए थे ये भी करने लगे। और चूँकि अब बचना चाहते हैं तो इसलिए क्या नाम है, सांप्रदायिक रंग मतलब एक संप्रदाय में एक मेरे खिलाफ मतलब क्या नफरत पैदा कर रहे हैं, और वो कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। मेरी जान माल, मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा हमेशा बनी हुई। 24 घंटे में अपने एजेंसी कैमरे में बैठा है तो बाहर नहीं निकलता डर के मारे, क्योंकि नशेड़ी टाइप का व्यक्ति है। और मेरे ऊपर वो आरोप लगाया कि मैंने 4 लाख रुपए इनका बकाया हूँ। ये बताइए अगर 2.5 साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या फ्री में काम कर रहे हैं? खैरात में काम कर रहे थे ये। अगर 2 साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, 4 लाख रुपए इनके तो क्या खैरात में काम कर रहे थे? इनके कितने, इनके भाई कौन सा सपोर्ट था, इनका घर का खर्चा चल रहा था? मेरे यहाँ तो बाकायदा इनकी सैलरी लिखी हुई है, कितना का कमीशन लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं। मेरी प्रशासन ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, एक तरफा कार्रवाई करके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे मैं इतना आहत हूँ कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मेरा इतना डिप्रेशन में जा चुका हूँ कि मेरा ब्रेन काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। जितनी गालियाँ मैं सुन चुका हूँ, इतनी धमकियाँ मैं सुन चुका हूँ। ठीक है, तो सुना आपने, ये थे सुभान ट्रैक्टर एजेंसी के ओनर, जिन पर यह आरोप लगा है इनके एक्स एम्प्लॉय द्वारा, विजय कुमार मिश्रा जिनका नाम था, कि इसी केबिन में आप पहले देख सकते हैं, ये है केबिन, और यहीं पर उनको मारा गया है दोनों भाइयों के द्वारा।
तो बहुत अहम चीज़ इन्होंने भी ये बोली, और मैं भी दिखाना चाहूँगा कि इस पूरे एजेंसी में सिर्फ एक यही केबिन है जो शीशे से बंद रहता है, पूरा बंद नहीं है। और यहाँ पर भी जो सीसीटीवी कैमरा है ऊपर, वो वॉइस रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ है। तो अगर पुलिस कार्रवाई इनके खिलाफ एक तरफा करती है तो उसको पहले चाहिए कि यहाँ पर आए, सबूत देखे क्या गलती रही, रिकॉर्डिंग है पूरी, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ से बात करे और फिर उसके बाद कार्रवाई करे। खैर, ये एक बात होगी जो पुलिस करेगी। दूसरी चीज़ जो हमने अभी जानकारी ली यहाँ के ओनर से, उनका कहना है कि जो इनके एम्प्लॉय थे विजय कुमार मिश्रा, जिस तरह से उन्होंने इन पर आरोप लगाया है वो पूरी तरह से गलत है, झूठा है। और उस आरोप का जो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया है डालने का, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? उसका ये प्रभाव पड़ रहा है कि जो अभी इनका आने वाला सीज़न था वो ख़राब हो रहा है, जो कस्टमर्स थे वो नहीं आ रहे हैं, जो फूड स्टेप यहाँ पर थे वो कम होते जा रहे हैं, और जो समाज में एक इज़्ज़त थी, जो समाज में एक इनका बनाया गया एक इज़्ज़त थी, वो ख़राब हुआ है। और सौहार्द बिगाड़ने का जो एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात कही जा रही है, इसकी वजह से बहुत आहत हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर आमादा हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं और अपनी गलती छुपाने के लिए किसी को इसलिए टारगेट करते हैं कि वो मुस्लिम है, तो ये बहुत गलत बात है। और यही काम अगर कोई मुस्लिम करता है हिंदू को टारगेट करने के लिए, तो पूरी तरह से वो भी उतनी ही गलत है। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कमी है एज ए एम्प्लॉय, एज अ वर्कर, तो हमें चाहिए कि हम अपने स्किल को कैसे डेवलप करें, कैसे बेहतर करें, कैसे इम्प्रूव करें, ताकि जो हमारे काम में कमियां आ रही हैं, अगर ओनर पसंद नहीं कर रहा है तो वो बेहतर हो सके। खैर, यहाँ पर वो बात नहीं आई थी। बात क्या आई थी कि इन्होंने यहाँ पर काम करते हुए करीब 2.5 लाख रुपए का गबन किया था, और ओनर ने जब उससे उस मामले में पूछताछ की तब पता लगा कि इन्होंने जो गबन किया है वो अब जो कस्टमर से उनको बहका कर कि एजेंसी का जो अकाउंट है वो बंद है, वो ख़राब है, वो गड़बड़ है, और आप फला नंबर पर यूपीआई के माध्यम से इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, जो इन्होंने अपने भाभी अकाउंट पर कराया। ऐसे ही कराकर लगभग हज़ारों रुपए, 50,000 से भी ज़्यादा रुपए ट्रांसफ़र अभी कराया है। 2.5 लाख रुपए का गबन है, और इन्होंने किस माध्यम से उसको लिया है ये पूरा मामला निकल कर आएगा। लेकिन हमारी जो कोशिश है, हमारा आना ये हुआ है कि अगर ऐसा मामला निकल कर आ रहा है तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो पूरी तहकीकात करने के बाद उन पर कार्रवाई करे, ना कि सोशल मीडिया पर आप भ्रम फैलाइए और एक समाज को एक समाज के ख़िलाफ़ खड़ा करिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हम चाहते हैं पुलिस बेहतर काम करके इसको नाकाम करे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो माहौल बिगाड़ते हैं सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।